जग में आके ओ बंदे, ये तूने क्या किया है। आया किस काम को था, भुला उसको दिया है। जग में आके ओ बंदे, ये तूने क्या किया है। आया किस काम को था, भुला उसको दिया है। जग में आके ओ बंदे। जब शिशु गर्भ में होता है तो सातवें माह से वो परमात्मा से प्रार्थना करने लग जाता है कि हे प्रभु, अब मुझे इस गर्भ के कष्ट से निकालो। और जब आप मुझे निकालेंगे इस गर्भ के कष्टों से, इसके दुख से, क्योंकि बड़ा कष्ट होता है अंदर गर्भ में। जब गर्भस्थ शिशु होता है, माँ कुछ गरम खाती है तो गरम गरम लगता है, माँ कभी खट्टा खाती है तो खाल जलती है, बहुत कष्ट होता है। इतना गंध का, मल का, मूत्र का आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो शास्त्री कहता है जब शिशु 7वें महीने का हो जाता है गर्भ में, तब से वो प्रार्थना करना आरंभ कर देता है, जब से चेतना होती है उसमें। और प्रार्थना इतनी करुण पुकार करता है परमात्मा से कि अब निकाल ही दो भगवान, अब मैं सिर्फ आपका ही कार्य करूँगा। क्योंकि उस शिशु को उस समय ये मालूम होता है, ये ज्ञात रहता है, इतना ज्ञान रहता है कि गर्भ से या योनि के जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सिर्फ प्रभु का ही कार्य, प्रभु से ही एकाकार होकर ही हम छूट सकते हैं। यदि नहीं मनुष्य की योनि में आए तो पशु की योनि में, पक्षी की योनि में, कीट की योनि में, पतंगा, लेकिन इन योनियों से छुटकारा नहीं है। बहुनाम जन्मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अंत में जब सारे कर्म कट जाते हैं, पशु पक्षी कीट पतंगा, तब फिर मनुष्य का जन्म मिलता है। और मनुष्य के जन्म मिलने के पश्चात भी इतना वचन भगवान को देने के बाद भी, इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी कि हे प्रभु अब निकालो, अब मैं अपने जीव भाव को समाप्त करके सर्वत्र आपका दर्शन करके, आपके रूप में सबकी सेवा करके मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा और आपसे एकाकार हो जाऊंगा। क्योंकि मनुष्य जन्म का परम उद्देश्य यही है, जिस उद्देश्य को ना देवता पूर्ण कर सकते हैं ना दानव। जिस उद्देश्य को ना देवता पूर्ण कर सकते ना दानव, वो सिर्फ मनुष्य अधिकारी है। अर्जुन भी कहते हैं कि नहीं ते भगवन व्यक्तम विदुर देवा ना दानवा। आपकी उत्पत्ति को, आपके उभय को ना देवता जानते हैं, आपके प्रताप को, आपकी महिमा को, आपके उद्गम को, आपके प्राकट्य को ना ही दानव ही जानते हैं। तो मनुष्य अधिकारी है। तो जब 7 महीने का शिशु गर्भ में हो जाता है तो परमात्मा से गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है, हे प्रभु अब मैं आपका ही कार्य करूँगा। लेकिन विडंबना कहाँ से शुरू होती है? जैसे वो बाहर आने के पास जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो वो स्मृति थी परमात्मा की, वो विस्मृति होती जाती है। जैसे जैसे सांसारिक माया का पर्दा पड़ने लगता है और ईश्वर की जो प्राकट्य है हृदय में, वो धूमिल होता जाता है। बहुत विरले होते हैं, सोई बड़ भागी जो सतगुरु पाए। सतगुरु पाए जो पूरा गुरु पाए। तो गुरु का वहाँ पे भूमिका होती है कि गुरु उस वचन को याद दिलाता है, गुरु उस परम कर्तव्य को याद दिलाता है। सोई बड़ भागी। इस जीवन में, इस संसार में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, भगवान के दृष्टिकोण से
वही बड़भागी है जिसने सतगुरु को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि सतगुरु ही वो उस वचन की पूर्ति कराता है। आप माया में अपने सारे कर्तव्यों को निभाते हुए उस परम कर्तव्य को भूल जाते हैं, और यही माया है। जब सांसारिक कर्तव्यों को इतना प्रगाढ़ मान लिया, इतना उसको ज़्यादा मोह में इतना ज़्यादा संलिप्त हो गए, तो जो परम कर्तव्य भूल जाता है। सांसारिक कर्तव्यों के सामने, सांसारिक कर्तव्यों के आगे जब परम कर्तव्य की विस्मृति हो जाए, यही माया है। यही माया है जब आप सत्य को अनदेखा कर दें और असत्य में लिप्त हो जाएं, झूठ में लिप्त हो जाएं, विकारों में लिप्त हो जाएं। स्वरूप जो है मूलतः वो निर्विकार है, विकारों में लिप्त होना ही माया है। स्वरूप जो है मूलतः वो आनंदमय है, लेकिन दुख में लिप्त हो जाना, उस दुख को, जैसे स्वप्न के दुख को या सुख को अपना मान लेना, उसमें ही रच बस जाना, माया है, अज्ञान है। वैसे ही भगवान ये कहते हैं कि संसार के सुख और दुख ऐसे हैं जैसे स्वप्न। जैसे आप स्वप्न के दुखों का चिंतन करेंगे तो यह ज्ञान है, या स्वप्न के सुख का भी कोई अच्छा स्वप्न देख लिया उसका चिंतन करेंगे तो यह ज्ञान है। वैसे ही संसार के दुख और सुख को उनका चिंतन करना, उनको महत्व देना अज्ञान है। इसलिए जागना बहुत आवश्यक है, जागृति बहुत आवश्यक है। जगाता एक गुरु है, संसार में सब सुलाने वाले, सब अज्ञान की नींद में सुलाने वाले, सब कर्मों की नींद में सुलाने वाले, सर्व फंसाने वाले हैं। मुक्त तो एक सद्गुरु करता है। एक बात और समझना, ये जो जागृति और स्वप्न या सुषुप्ति की अवस्था है, या ये जो बंध और मोक्ष की अवस्था है, मूलतः आप बंधे हैं ही नहीं, मूलतः आप सोए हैं ही नहीं, आप सदैव से जागृत हैं। विस्मृति हो गई है। एक राजा का लड़का यदि स्वप्न में ये देख लेता है कि मैं भिखारी हो गया हूं, तो क्या है भिखारी वो? वैसे ही परमात्मा कहते हैं वी आर सन ऑफ गॉड, हम भगवान के बच्चे, माता पिता तुम, हम बालक तेरे, त्वमेव माता च पिता तुमेव। कहते तो यही हो रोज आरती में, करते क्या हो? कभी किसी के तुम बाप बन जाते हो, कभी किसी के तुम बेटे बन जाते हो। कहाँ झूठ बोलते हैं क्या भगवान से? माता पिता तुम, बालक हम तेरे, त्वमेव माता च पिता तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। बस 2 मिनट के लिए जहां आरती से हटे, मंदिर से हटे, हम माता, हम पिता, हम बेटे, हम पुत्र, हमारा ये कर्तव्य, हमारा जो परम कर्तव्य परम पिता के लिए था वो सब विस्मृत हो गया। किसको बेवकूफ बना रहे हो? जब गुरु ऐसी कड़वी वचन बोलता है तब बुरा लगता है, तब थोड़ा अहंकार को चोट लगती है, तब किसी को समझ नहीं आता है। इतना ज़्यादा संलिप्तता हो जाती है माया में, झूठ में, विकार में, अहंकार में, कि जब गुरु हटाने की कोशिश करता है तो तुमको बुरा लगता है, तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है। तुम कहते हो नहीं, ये संसार ही महत्वपूर्ण है। संसार महत्वपूर्ण है तो अब अंत में अपना निश्चय बता दो। शरीर की अंतिम अवस्था में जब 70-80 साल 90 साल जब शरीर छूट रहा हो, बताओ अपना अनुभव, किसी से पूछ लो उसका अनुभव। हो संतुष्टि? नहीं। क्यों संतुष्ट नहीं होगा? क्योंकि उसने अपना कार्य ही नहीं किया है। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान, सूरत संभाले गाफिला, अपना मूल पहचान, अपना रूप पहचान, अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन यही भगवान। क्या किया है हमें तो समझ नहीं आता है। जीवन गंवा दिया, जो सांसों की अनमोल पूंजी मिली थी पता नहीं कहाँ लगा दिया। कितने राग में, कितने द्वेष में, कितनी जलन में, कितनी ईर्ष्या में, कितना बदला लेने में, कितना 4 बात दूसरों को सुनाने में। ओहो, जी नहीं उगता है, घबराता नहीं है जी। हम क्या कर रहे हैं? क्या इसीलिए आए थे? वो जो 7 माह की गर्भस्थ का जो वचन है, वो गुरु जब याद दिलाता है तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए।
नहीं होते हैं, फिर भी नहीं होते, क्योंकि माया का प्रभाव इतना है। तो इतनी प्रगाढ़ माया का प्रभाव, मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं मेरी माया बड़ी दुस्तर है। तो उतना जितना ही अज्ञान प्रगाढ़ है, जितनी ही माया प्रगाढ़ है, उतना ही ज्ञान जब प्रगाढ़ हो, उतना ही जब हम ज्ञान को समय दें, उतना ही हम सत्संग को समय दें, उतना ही गुरु को समय दें। कितनी देर सत्संग को समय? 1 घंटा, आधा घंटा? कितनी देर चित्त वृत्ति निरोध होता है? हो ही नहीं पाता है। इतना प्रगाढ़ ज्ञान है, इतना प्रगाढ़ माया है कि सत्य वचन भी कड़वे लगते हैं गुरु के। नहीं, हमको तो भैया, जैसे ना उस एक सुअरी थी, उसके पास नारद जी आए, चलो हम तुम्हें स्वर्ग देंगे। यहाँ कहाँ तुम मल विष्ठा में बैठी हो पुंगड़ों के साथ अपने? बोली चलो स्वर्ग। नारद जी ने बताया ये सुख है, वो सुख है। तैयार हो गई, चलो हम चला। चलते समय वो नारद जी से पूछती है कि गुरुजी ये बताइए कि वहाँ हमको विष्ठा मिलेगी खाने को? नारद जी ने कहा ये तो वहाँ नहीं मिलेगा स्वर्ग में। तो बोली तो मैं नहीं जाऊँगी। तो जिसको विष्ठा का सुख पसंद है, उसको आगे स्वर्ग का भी सुख बेकार है, फीका है। तो दुनिया के आदमी को माया में इतनी रो रहे हैं, 100 जूते खा रहे हैं, फिर भी तमाशा घुस के देख रहे हैं। 100 जूते खा रहे हैं, फिर भी तमाशा घुस के देख रहे हैं। गुरु हटाना चाहता है, वो हटते ही नहीं। क्योंकि उनको, जैसे सोरी को विष्ठा का सुख चाहिए, मलमूत्र खाना चाहिए उसको। माया का सुख ऐसा विष्ठा का सुख है, क्योंकि उससे संतुष्टि का गुण नहीं, उसमें तृप्ति का गुण नहीं, उसमें हाय खिचखिच बहुत है, उसमें तेरा मेरा बहुत है, उसमें मन की कुढ़न बहुत है। मन की कुढ़न कब जाएगी? मन आनंदमय कब होगा? आनंदमय कोश कहते नहीं, 5 कोश, अन्नमय कोश मन। तो आनंदमय कोश में मन कब जाएगा? संसार में लिप्त रहते हुए। लक्ष्य है आनंदमय कोश तक पहुंचने की, उस ब्रह्म की अवस्था तक पहुंचने की, उस आत्म अवस्था तक पहुंचने की। तुम सारा जीवन अन्न और मन और शरीर में लगे रहते हो। सारा जीवन क्या होता बताओ आप? तन अच्छा खाए, मन अच्छा घूम घाम ले, मनोरंजन ले, और क्या? मान हो जाए, सम्मान हो जाए। किसका मान सम्मान? किसके लिए इतना तरसते हो? भगवान का मान सम्मान कराते हो कि अपने तन और मन का मान सम्मान कराते हो? तन और मन का मान सम्मान, उसके लिए सारा जीवन गंवा देते हो। उसके लिए सारा जीवन गंवा देते हो। उगता नहीं जी कि हम उसी पचड़ों में रोज पड़े रहते हैं, उसी देरवानी जेठानी के पचड़ों पर रोज पड़े रहते हैं, उसी सास बहू के झगड़ों में रोज पड़े रहते हैं, उसी मोहल्ले के झगड़े में रोज पड़े रहते हैं। उसी क्या है, मैं समझ नहीं आता है। गुरु झकझोरता है, जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ लो जीवन की शाम होते होते। न जाने जीवन की शाम हो जाए। कभी कभी किसी को मुक्ति के शब्द से चिढ़ा जाती है, बड़ा मोक्ष मोक्ष मोक्ष। अरे मोक्ष तुमको तुम्हारे दुखों से करा रहे हैं, मोक्ष तुम्हारे विकारों से करा रहे हैं, मोक्ष तुम्हारे अहंकार से करा रहे हैं, मोक्ष तुम्हारे स्वभाव से करा रहे हैं, चिड़चिड़े स्वभाव से। मोक्ष इसलिए करा है कि तुम आनंद में हो। वो मोक्ष छोड़ दो, तुम गर्भ का मोक्ष और जन्म मरण का मोक्ष। मोक्ष तुम्हारे विकारों से, मोक्ष तुम्हारे चिड़चिड़े स्वभाव से। गुरु तुमको वो परम पद दे रहा है। यदि गुरु की बात मानोगे तो आनंद में रहोगे, नहीं मानोगे, बुद्धि चलाओगे, तो बुद्धि वालों को मैं नहीं प्राप्त होता हूं। भगवान कहते हैं बुद्धि वालों को मई बुद्धि मन आधस मई बुद्धि निवेशिया। भगवान तो कहते हैं कि मन और बुद्धि मेरे को निवेश करो, मुझ में मई मन आधस्व, मेरे में ही मन को आधस्य करो। मई बुद्धि निवेशिया, और बुद्धि को मुझ में निवेश कर दो। हम बुद्धि चलाते हैं, चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलता। सहस सयाणप लखों त इक्क न चले नाल। नानक जी कहते हैं सहस सयाणप लखों, लाख गुना हो जाए, जो सहस गुना है वो लाख गुना हो जाए, तो इक्क न चले नाल, एक भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। इसलिए भोले बनो, इसलिए चतुराई खत्म करो, भोले भाव मिले रघुराई। गुरु के आगे अपनी बुद्धि को समर्पित करो। बिना बुद्धि को समर्पित किए बुद्धि चलाओगे, कुछ प्राप्त नहीं होगा। अपने चिमटे से अपना हाथ पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए समर्पण का महत्व है।
तो गुरु तुमको तुम्हारे उस वचन की याद दिलाता है और तुम्हें गुरु की बात ही अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माया इतनी अच्छी लग रही है, क्योंकि विकार इतने अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वासना इतनी अच्छी लग रही है। गुरु वासना से बचाता है, गुरु काम से बचाता है, गुरु क्रोध से बचाता है, और तुम्हें क्रोध करना अच्छा लगता है, चार बात सुनाना ही अच्छा लगता है, वहां पे दम लगता है रोकने में अपने आप को, तो दम तुम लगाना नहीं चाहते हो। अरे चार बात ना सुनाओ, ना टिट फॉर टैट की परंपरा अपनाओ, क्षमा का गुण, साधुता अपनाओ,